10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में 236 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ईरान की जानिब से जो शर्त रखी गई थी कि लेबनान में भी सीज फायर मुकम्मल फॉलो होगा, उसकी इसराइल ने आज ही के दिन धज्जियां उड़ा दी हैं और उसके बदले में ईरान ने फौरन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया है। और ये जो स्ट्राइक इसराइल ने लेबनान पर की है, ये अब तक की सबसे हैवीएस्ट स्ट्राइकिंग है लेबनान पर। इसकी खबर फौरन से ईरान ने पाकिस्तान को पहुंचाई और पाकिस्तान ने ये ट्वीट किया कि सीज फायर को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन इसराइल ने हमेशा हर बार की तरह इस सीज फायर की भी धज्जियां उड़ाई हैं। और इस स्ट्राइक के बाद जितनी भी शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़ी थी, उनको वायरलेस के जरिए से ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब दोबारा बंद हो चुकी है, क्योंकि सीज फायर की वायोलेशन इसराइल की जानिब से पहले ही दिन कर दी गई है। और अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जितने भी दिन मैंने ईरान को कवर किया है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि यार वो तो शिया है, उनका तो अकायद फलाना ढमकाना सब मुख्तलिफ है, आप उसको क्यों सपोर्ट करते हो। तो मेरा एक सवाल आपके लिए है कि यार लेबनान में तो सारे सुन्नी हैं, अब क्यों आप खामोश हैं? अब क्या जवाब है आपके पास? इन चीजों से बाहर निकलो यार, अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाओ। और यार यहाँ पर तो ईरान के हक में भी किसी का बयान नहीं आया था, लेबनान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लेबनान के हक में ईरानियों ने आवाज जरूर उठाई है। और जो 10 पॉइंट रखे थे उन्होंने, 10वें पॉइंट पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो यही था कि लेबनान पर भी स्ट्राइकिंग बंद होनी चाहिए। पता है, ये शख्स इस मलबे में से अपने 4 बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और साथ में रो रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि ए अल्लाह, तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मुझे क्यों जिंदा छोड़ा, मुझे भी उन 4 बच्चों के साथ मार दिया होता। ये कल इसराइल ने जो लेबनान पर यार 10 मिनट में 160 एयर स्ट्राइक्स, वो भी सिविलियंस पर, हॉस्पिटल्स पर, सिमेट्रीज पर, कब्रिस्तान पर, अस्तगफिरुल्लाह। यार ये क्या मुल्क है? सारी दुनिया पीस चाहती है, सारी दुनिया अमन चाहती है, एक वाहिद ये मुल्क है, घटिया मुल्क है जो ये सब चाहता है। और पता है, पिछले 28 सालों में ये सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है किसी भी मुल्क पर, सिविलियंस पर, और इसमें इतनी तादाद में नुकसान हुआ हो, इतनी जानें जाया चली गई हो, इतने लोग इंजर्ड हुए हो। और फिर मुझे बार बार कहना पड़ता है कि यार सिर्फ एक ईरान जो फलस्तीन के हक में बोलता है और अब लेबनान के हक में बोला है, उसने कहा कि अगर ये स्ट्राइक्स जारी रहीं, सीज फायर को इसी तरह से तौहीन किया गया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, हम सीज फायर को भी नल एंड वाइट कर देंगे। पहले मैं भी दुआ करता था कि या अल्लाह इस जंग को रोक दे, लेकिन आज दुआ है कि अल्लाह पाक इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे, मुसलमानों को इत्तेहाद दे और इसका नाम सफाए हस्ती से मिट जाए।